मेरी कहानी हनीमून की रात। ईमेल में छिपे होटल की एक पर्ची मिलने से मेरे पति का गहरा राज खुल गया। इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए प्यार, इंटीमेसी और कम्युनिकेशन के साथ कल्पनाश का एक दूसरे के लिए ऑनलाइन रहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसे अपना प्यार तो मिल गया, लेकिन उसके कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जिस इंसान से वह शादी कर रही है वह उसे यूं ही धोखा देगा। कहते हैं कि जब बहुत इंतज़ार के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसे पाने के लिए खुशी का अनुभव अपने आप ही में खास होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल मैं अपने पिछले 5 साल के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जहां घर वालों को खूब मनाने के बाद हमें शादी करने का फैसला लिया। हमारी शादी में सब कुछ सही चल रहा था कि इसके बाद भी मैं काफ़ी नर्वस थी। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि विवाह के संबंधों ने से 4 महीने से पहले मेरे पति के एक न्यू अलार्म फार्म ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। वह अपने काम पर अधिक समय बिताने लगा। हालांकि उसकी व्यस्तता के लिए मैं उसे दोष नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी शादी की तैयारियों में इस कदर बिजी रहने लगी थी कि मेरे पास उसके साथ दिन बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह भी केवल वीकेंड पर ही था। हमारे साथ शादी की तैयारियों में शामिल होता था। हालांकि इस दौरान मैं इस बात को लेकर बहुत खुशी थी कि कुछ ही समय बाद वह मेरे साथ होगा। यही एक वजह भी है कि उसे आए बदलाव पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैं उसको लाइफ में आगे बढ़ता देखकर काफ़ी खुशी थी, जिसके लिए मैंने एक पार्टी का योजना भी किया, जिस पार्टी में हमारे करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। सभी तस्वीर संकलित हैं। हम यूजर द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। देखते ही देखते हमारी शादी का दिन भी आ गया। मैं अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी, लेकिन वह अभी भी बहुत ही परेशान लग रहा था। हालांकि इस दौरान मैं उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसे मुझे विश्वास दिलाया कि वह केवल अपने काम की वजह से तनाव में था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके प्यार में पूरी तरह पागल होने के लिए नाते मैं भी उसकी झूठी बातों पर विश्वास करने लगी। मैंने मान लिया था कि हनीमून पर जाने के बाद चीज़ें पहले से जैसी रहेंगी। उसने न केवल अपने काम से कुछ छुट्टी मिलेगी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के और भी करीब जाएंगे। हनीमून पर हम दोनों बाली जा रहे थे, लेकिन जिसकी मैं ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकती थी। शादी की रस्में पूरा करने के बाद हम दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। मैंने काफ़ी खुशी थी, लेकिन वह अभी भी काफ़ी परेशान था। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, लेकिन उससे मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। यहाँ इसे मुझे शक होने लगा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आदमी में मैं कौन जानती थी वह मुझे देखते ही उत्साहित हो जाता था। जब मैं उसके लिए तैयार होती थी तो वह उस समय सबसे ज़्यादा खुश हो जाता था, लेकिन इस बस ऐसा नहीं हुआ। मैंने उससे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। वह कमरे हनीमून पर इतना अजीब बर्ताव कर रहा था कि मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा नहीं था कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ कि वह अपनी लाइफ में सबसे बड़े दिन पर ऐसा होगा कि वह बेमन मुझसे चुम रहा था।
जिससे मुझे सबसे ज़्यादा दुखी कर दिया। मैंने उससे चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है? मैंने अभी अभी शादी की है, लेकिन इसके बाद भी तुम खुश नहीं हो। लेकिन इस सवाल के जवाब में भी उसके कुछ भी जरिए जाहिर नहीं किया। ऐसा मेरे दिमाग में इस दौरान सबसे पहला विचार उसका फ़ोन चेक करने का आया था। जब वह गहरी नींद में था तो मैंने उसका फ़ोन चेक किया। उसमें ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं थे जो यह बताते हो कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। उसके फ़ोन में असाधारण कुछ भी नहीं था, केवल उसके सहयोगियों के फ़ोन कॉल्स अलावा। तभी एक महिला का मेल आया जिसे मैंने गलती से खोल दिया। मैंने इसे बंद करने ही वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके कुछ अजीब लिखा था। यह एक रोमांटिक मेल था जिसमें वह महिला बात कर रही थी कि उसने उसे कितना याद किया। इस तरह मैंने उसका मेल बॉक्स चेक किया तो मुझे रोमांटिक ईमेल मिल गए जिसमें साफ था कि मेरा पति उस महिला के साथ मुझे धोखा दे रहा था। एक दूसरे मेल में मुझे एक होटल के कमरे की रसीद मिल गई थी जहां उसने दोनों ने रोमांटिक रात बिताई थी। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे। मेरी दिमाग में सवालों की एक लंबी फैसलियत थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि किसी दूसरे की महिला के साथ होने वाले के बाद भी उसने मुझसे शादी क्यों की? वह मेरे जीवन को ऐसे ही कैसे नष्ट कर सकता है? मैंने उससे जगाया और फ़ोन दिखाकर उससे पूछा। वह इस दौरान एकदम पछताता हुआ लग रहा था। मैंने अपनी फ़ोन लिया और उससे बिना एक शब्द कहे मुंबई के लिए एक फ्लाइट बुक कर ली थी। मैं उससे अपने सामने बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी। मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी। असली सुबह मैंने उसे कहा कि मुझे अपने नए प्यार के बारे में पता चल गया है। मैं यह शादी तोड़ दे जा रही हूँ। लेकिन उसके मुझे काफ़ी माफ़ी की भीख मांगी। उसने मेरे सामने एक वीडियो कॉल कर उस लड़की से सारे संबंध तोड़ दिए। मुझे नहीं पता था कि मैं उस पर फिर कभी भरोसा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि हमारे रिश्ते में पहले जैसी कुछ भी पहचान है, कुछ नहीं पहचान है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों साथ भले ही रहते हैं, लेकिन वह काफ़ी करती हूँ जो कि मुझे पसंद है। इसके लिए मैं बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें।